बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो हम सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी जनरल कैटेगरी का ये पेपर है हमारे पास, पेपर टाइप डी, जो कि 19 फेब 2024 को हुआ है आज के दिन। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो इस तरह की और भी वीडियोस हम बआसानी पहुंचा सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें से जो है वो सारे सवालात हैं, इंग्लिश के भी हैं, पाक स्टडीज़ के भी हैं और इस्लामियात के भी सवालात हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इससे जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि सर सैयद अहमद ख़ान इस्टब्लिश द सोसाइटी फॉर एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स ऑन। तो देखें, अब ये सवाल है, इसको जो है वो आप कंफर्म भी कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद जो है वो आप इस पर कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन आई थिंक इसमें जो है वो 4 सितंबर 1870 होगा, लेकिन अगेन ये आप फिर भी कंफर्म करके और कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे सवाल पे देखते हैं कि पाकिस्तान रैंक्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास डायमर बादशाह डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर। तो ये इंडस रिवर पे बना था, बी ऑप्शन इसमें। अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर इज़ इन। तो ये इन्होंने रिसीव किया था 1922 में, और दिया किसने था अब ये भी आप याद रखें, चूँकि ये आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम ये भी आ सकता है। किसने दिया था? तो वो दिया था किंग जॉर्ज 5, ठीक है, 1922। और सर सैयद अहमद ख़ान को भी जो है वो सर का टाइटल कब दिया गया था? तो आई थिंक वो भी 1888 में दिया गया था। तो वो भी आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल विच वाज पब्लिश्ड इन उर्दू लैंग्वेज इज़। तो वो है बांगे दारा, डी ऑप्शन। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 वाज कमीशनड विद सपोर्ट फ्रॉम। अब ये है कनाडा है, लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि आपने अगर कल वाली वीडियो भी आपने अगर हमारी देखी हो, कल भी जो टेस्ट हुआ था या परसों टेस्ट हुआ था, तो उसमें से एक सवाल आया था पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो पाकिस्तान में कब बना था। एक तो ये आ चुका है, वो 1971 में था और उसका नाम क्या था? कनूप था, ठीक है ना। तो अब ये वाला सवाल है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 जो है वो किसकी मदद से जो है वो किया गया? तो वो कनाडा था। तो अब उसने इसको टच किया है एग्जामिनर ने। तो आगे चलते हैं जी। कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिशन जो है 1942 में हुआ था। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, बी ऑप्शन। फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट डैश एंड ऑन डैश। तो ये था फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी जी 23 नवंबर 1999 और ये हुई थी दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये आप देख लें, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा ए ऑप्शन ही, आई थिंक 23 नवंबर 1919 और दिल्ली में। तो ए ऑप्शन इसमें होगा। उसके बाद जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्डेड टू नेहरू रिपोर्ट बाय अनाउंसिंग हिज डैश इन डैश ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट। अब देखें, वो सीधा वैसे तो ऐसे सवाल आ रहे होते थे कि 14 नुकात कब दिए। तो ठीक है, 14 नुकात सबको पता है 1929, और जो है वो 19 मार्च भी चलें पता हो जाता है, मार्च 1929। अब दिया कहाँ में था? इजलास जो हुआ था तो ये दिल्ली में ही हुआ था सब कुछ। तो 14 पॉइंट्स मार्च 1929 एट दिल्ली। तो ये ए ऑप्शन होगा इसमें। हु मूव द रिजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये थे हज़रत सर सलीमुल्लाह नवाब ऑफ ढाका, डी ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद इस्लामियात का पोर्शन आ गया। व्हेन द इवेंट ऑफ मेराज टुक प्लेस। तो मेराज का जो वाक़या था वो हुआ था 26 रजब और 621 जो है वो एडी में ना
6 रजब और 26 रजब 621 AD। अब इसमें जो है वो ए होगा या डी होगा, तो इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। हो सकता है, और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मुझे जो लग रहा है कि वो ए है, लेकिन आप इसको फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। तो ईमान मुजम्मल का मतलब होता है द बिलीफ इन बिलीफ। ठीक है, अल्लाह पे ईमान लाना, द बिलीफ इन बिलीफ। उसके बाद ये है कि व्हेन डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो टू परफॉर्म हज। तो अल्लाह के रसूल जो है उन्होंने हज परफॉर्म किया था 10 हिजरी को, 10 हिजरी। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6 हिजरी। वैसे सवाल ये आ रहा होता है कि ये जो है वो ये वाक़या जो है वो कौन सी हिजरी में हुआ, इस मरतबा इन्होंने ये दे दिया। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुई थी। ठीक है ना, तो इस तरह से भी सवाल आता है, और इन्होंने घुमा फिरा के वही दिया, तो सवाल आसानी है वैसे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। उसके बाद हमारे पास व्हेन 5 पीरियड्स बिकेम फ़र्ज। तो ये 10th नबवी, 10 नबवी में नमाज फ़र्ज हुई 5 वक्त। उसके बाद व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ 13th नबवी। अब 13th नबवी आप ऐसे ही याद कर लें कि तकरीबन जो है वो 610 तक जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी 40 साल में। फिर उसके बाद 622 में या जो 622 में तकरीबन हिजरत होती है, तो ये 13th नबवी तकरीबन हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया फिर हिजरत टू मदीना। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप जो है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर आर। तो तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बी ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास द मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान। तो बार बार पढ़ने वाली चीज़, पढ़ने वाली किताब को बोलेंगे फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड। Who was the head of board which was established for the preparation of copies of मुसाइफ अबू बकर। तो अबी बकर, बल्कि वैसे अबू बकर लिखा हुआ अबी बकर। तो ये थे। अब वैसे ये सवाल पूछा जाता है कि कंपाइल जो है वो उस वक्त किसके ज़िम्मे, कंपाइलेशन ऑफ कुरान किसके ज़िम्मे लगाया गया था, तो वो आसान हो जाता था। तो ये भी हालांकि आसानी है, लेकिन इन्होंने भी घुमा फिरा के वही सवाल दे दिया। तो अगेन ये थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ए ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास अब ये है, उसके बाद हमारे पास हैं इंग्लिश के सवालात। इंग्लिश के सवालात को हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के सवालात में सबसे पहले है हमारे पास 31 आपको दिख रहा होगा, फाइंड द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड ना। तो अब ये है, अब अप्रूवल की स्पेलिंग आप देख रहे हैं गलत लिखी हुई है, APP होगा। और ये है ऑक्सीडाइजरेशन सीक्रेटी, ये इसमें आप देख रहे होंगे डी ऑप्शन, थेस्पियान। ठीक है, थेस्पियान, थेस्पियान का मतलब जैसे होता है एक्टर, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, THESPIAN। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट फॉर 31st। ठीक हो गया जी। तो इसको हम कर देते हैं यहीं पे, ये आ गया यहाँ पे थेस्पियान। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम या फ्रेज फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। तो इसमें होगा ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, ए ऑप्शन होगा इसमें। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम या फ्रेज ले इट ऑन अ बिट थिक। तो ये है एन एग्जॉगरेशन, ए ऑप्शन होगा इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू द लार्ज असेंबली। तो ये हमारे पास आपको अगर डी ऑप्शन दिख रहा होगा, डी ऑप्शन है जो कि है क्या है, ये है हेरोंज, इस तरह से करके है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो ये है डी ऑप्शन, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये है हमारे पास शोल। ठीक है, डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। शोल का मतलब ये होता है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। ठीक हो गया जी। तो इसमें होगा हमारे पास डी ऑप्शन। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अल्लाह, अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एन ऑफिस विद अ सैलरी बट लिटिल और नो वर्क। तो काम ही नहीं है, सैलरी है
ये है, इसमें होगा बी ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन इसमें होगा 36 में, साइनिक्योर। ठीक हो गया जी। वी विल हैव सिलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे, चेंज द वॉइस। अब इसका अगर हम पैसिव करें तो वो होगा अ टीम विल हैव बिन सिलेक्टेड बाय अस बाय मंडे। ठीक है, अब इसको ये ऑप्शन आप देखें कहीं है, अ टीम विल हैव बिन सिलेक्टेड बाय अस बाय मंडे। हाँ, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, 37th वन में बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। अ न्यू टीम विल हैव बिन सिलेक्टेड बाय अस बाय मंडे। उसके बाद है जी, हु कैन काउंट द स्टार्स इन स्काई, तो चेंज द वॉइस अगेन। अब इसको होगा बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होगा बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। अब ये ऑप्शन आप देखें कहीं है, तो आप उसको करें बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। तो ए ऑप्शन ही आपको मिल रहा होगा, बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद है जी 39th वन है, ही सेड टू फातिमा आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई शैल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। तो इनडायरेक्ट, अभी इसमें डायरेक्ट में जो है वो हमें बल्कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें होगा ही टोल्ड फातिमा दैट he could not marry her then but he would surely do so the following year। ठीक हो गया जी। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास होगा, आप देखें अगर बी ऑप्शन ही देखें, he told फातिमा that he could not marry her then but he would surely do so the following year। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा 39th में। उसके बाद ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर मरी दैट नाइट। अब इसको करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड के ना, आई इंटेंड टू लीव फॉर मरी टू नाइट। ठीक है, आप इसको ऑप्शन को देखें। अब आई इंटेंड टू लीव फॉर मरी टू नाइट, यस बी ऑप्शन, आई इंटेंड टू लीव फॉर मरी टू नाइट ही सेड। तो 40 में होगा बी ऑप्शन। ठीक हो गया जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल भी है तो यू कैन फील फ्रीली आस्क। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे।